डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में एक सबसे पहला और बेसिक चैप्टर होता है जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, और मैं आमतौर पर इसे बिल्कुल लास्ट में पढ़ाता हूँ। मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को कि इसमें हमें क्या बातें करनी है। मैं इससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन के हवाले से 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ जो थोड़े डिफरेंट एस्पेक्ट्स के थे। यहाँ पर कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन का जो सवाल आता है उसमें अलग अलग तरीकों से चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आइए आपको बता देता हूँ। इस सवाल में उन्होंने आपको मुख्तलिफ लाइंस लिख कर दी हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ द लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंटिटी हैविंग एसेट्स ऑफ ₹4 लाख एंड ओनर्स इक्विटी ऑफ ₹1,80,000। ये उन्होंने आपको एक लाइन लिख कर दी है। अब इस लाइन में उन्होंने एक वर्ड को अंडरलाइन किया है। किस वर्ड को अंडरलाइन किया है? लाइबिलिटीज को। और वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी वर्ड हमने अंडरलाइन किया है आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बता दीजिए। जैसे यहाँ पर लाइबिलिटीज का वर्ड अंडरलाइन है, यानी वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि लाइबिलिटीज की वैल्यू आप हमें फाइंड आउट कर बता दीजिए। अब अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू मालूम करनी है तो उन्होंने आपकी मदद के लिए 2 चीजें बता दी। एक एसेट्स आपको बता दी उन्होंने ₹4 लाख, और एक ओनर्स इक्विटी उन्होंने आपको बता दी ₹1,80,000। 3 चीजें हो गई, एसेट्स, लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी। आपकी जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या है? अच्छा, मैं आपको यहाँ बता दूं हम क्या मालूम करने जा रहे हैं। लाइबिलिटीज मालूम करने जा रहे हैं, तो मैंने हेडिंग डाली कंप्यूटेशन ऑफ लाइबिलिटीज की। जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है वो इक्वेशन मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ। वो इक्वेशन क्या है? वो है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। मैं इसे लास्ट में इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि इस वक्त स्टूडेंट जो है वो बैलेंस शीट पढ़ चुके होते हैं, तो उनको इस बात का अंदाजा होता है कि बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड पर आते हैं एसेट्स, फिर राइट साइड पर आती हैं लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी, और लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी का जो टोटल आता है वो बराबर होता है किसके टोटल के? एसेट्स के टोटल के। तो अब ये समझना आसान हो जाता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो वो कैसे बन रही है। बेसिकली ये बैलेंस शीट से बन रही है, या बैलेंस शीट कैसे बन रही है? अकाउंटिंग इक्वेशन से बन रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ है, यानी बराबर है। आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, जो सवाल में वैल्यूज गिवन है वो यहाँ पर पुट कीजिए, जो मिसिंग वैल्यू होगी वो आपको मालूम हो जाएगी। जैसे सवाल में एसेट्स की वैल्यू गिवन है 4 लाख, एसेट्स 4 लाख, तो मैं यहाँ पर जस्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। देखिएगा कैसे कि एसेट्स की जगह पर 4 लाख इज इक्वल टू की जगह पर इज इक्वल टू, लाइबिलिटीज सवाल में नहीं गिवन तो लाइबिलिटीज की जगह पर लाइबिलिटी, प्लस की जगह पर प्लस, और ओनर्स इक्विटी की वैल्यू थी 180, तो ओनर्स इक्विटी की जगह पर 180,000। आपको किसकी वैल्यू मालूम करनी है? लाइबिलिटीज की वैल्यू मालूम करनी है, तो लाइबिलिटीज को यहीं छोड़ दीजिए। इस 1,80,000 को उठाकर इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर ले जाइए, यानी तमाम नंबर्स को इज इक्वल टू के एक तरफ कर दीजिए और अंग्रेजी को एक तरफ कर दीजिए। तो ये 1,80,000 जब इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, पुल के उस पार जाएगा, तो फिर ये अपने साइन को चेंज करके आएगा, नहीं कपड़े वपड़े बदल के जाएगा। तो इस वक्त इसकी जो साइन है वो यहाँ पर है प्लस की, जब इसे इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस में। यानी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि 4 लाख यहाँ पर अपनी जगह पर मौजूद है, ये पुल के अपने पास इस तरफ मौजूद है, 180 यहाँ से उठकर यहाँ आया, यानी प्लस के बजाय ये हो गया माइनस में, इज इक्वल टू के इस तरफ जो 180 था वो यहाँ चला गया, तो इज इक्वल टू के तरफ सिर्फ क्या रह गया? लाइबिलिटीज, तो यहाँ पर लाइबिलिटीज आ गई। इसे सिंपली सॉल्व कर लीजिए, 4 लाख माइनस 1,80,000, तो आंसर आएगा 2,20,000, जो कि किसका आंसर कहलाएगा? लाइबिलिटीज का। यानी लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 2,20,000 रुपीज। तो ये है अकाउंटिंग इक्वेशन से आप मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट इक्वेशन पर चलते हैं। Okay, the assets of business entity having liabilities of 1 lakh and owner's equity ₹2 lakh. Again आपको assets मालूम करने हैं, assets का वर्ड अंडरलाइन है। वही अकाउंटिंग इक्वेशन कॉपी करता हूं मैं यहाँ पर। assets मालूम करने हैं तो assets की जगह पर assets ही लिख देता हूं क्योंकि वो वैल्यू है ही नहीं। assets इज इक्वल टू लाइबिलिटीज की जगह पर लाइबिलिटी की वैल्यू, लाइबिलिटीज की वैल्यू कितनी है? 1 लाख, तो यहाँ पर आ गया 1 लाख, बीच में प्लस की साइन, और ओनर्स इक्विटी की वैल्यू है 2 लाख, तो ओनर्स इक्विटी की जगह पर 2 लाख। अब इस इक्वेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी नंबर्स पहले से ही एक तरफ है और अंग्रेजी पहले से एक तरफ है, यानी कोई भी अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, सब अपने अपने घर में बैठो। कोरोना के हालात हैं, बड़े खतरनाक हालात हैं, सब अपने अपने घर में बैठो। तो एसेट्स अपनी तरफ ही रहेंगे, लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी अपनी तरफ रहेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, इन दोनों की शादी करा दीजिए। तो एसेट्स इज इक्वल टू 3 लाख, इन दोनों को प्लस किया तो 3 लाख, तो एसेट्स बराबर हो गए किसके? 3 लाख के। दैट्स इट। थर्ड ऑप्शन, ओनर्स इक्विटी ऑफ बिजनेस एंटिटी हैविंग एसेट्स ऑफ ₹2 लाख एंड लाइबिलिटीज ₹70,000। ओनर्स इक्विटी मालूम करनी है, ओनर्स इक्विटी अंडरलाइन है, हेडिंग डाल देता हूं कंप्यूटेशन ऑफ ओनर्स इक्विटी की। वही अकाउंटिंग इक्वेशन कॉपी की, एसेट्स की जगह पर एसेट्स की वैल्यू पुट की 2 लाख, इज इक्वल टू की जगह पर इज इक्वल टू, लाइबिलिटीज की जगह पर लाइबिलिटीज की वैल्यू 70,000, प्लस की जगह पर प्लस, और ओनर्स इक्विटी क्योंकि मालूम करनी है तो ओनर्स इक्विटी ही लिखिए। अगेन क्या काम करना है? आपको ओनर्स इक्विटी की वैल्यू मालूम करनी है और नंबर्स को एक तरफ करना है, तो ओनर्स इक्विटी को यहीं छोड़ दीजिए, इस
70,000 को उठाकर इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर ले आइए। 70,000 के साथ इस वक्त साइन है प्लस की, लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो हो जाएगी माइनस, यानी 2 लाख माइनस 70,000 और इज इक्वल टू के जब ये 70,000 यहाँ चला जाएगा तो ये बेचारा ओनर्स इक्विटी अकेला रह जाएगा, इज इक्वल टू के इस तरफ 2 लाख में से 70,000 को माइनस कीजिए, आंसर आएगा 1,30,000 जो कि कहलाएगा ओनर्स इक्विटी का आंसर। ये तीन इक्वेशंस अभी हमने सॉल्व की, तीनों इक्वेशन यानी तीनों आंसर जो तीनों कंप्यूटेशन है, एक में एसेट मालूम की, एक में लायबिलिटी, एक में ओनर्स इक्विटी, एक ही इक्वेशन की मदद से मालूम की, क्योंकि इसी एक इक्वेशन में तीनों चीजें मौजूद हैं। यहां पर कहानी थोड़ी सी उल्टी हो गई है। द रेवेन्यूज ऑफ बिजनेस एंटिटी हैविंग एक्सपेंसेस ऑफ 1,20,000 एंड नेट इनकम ऑफ रुपीज 30,000 रुपए। यहां पर ना एसेट का जिक्र है, ना लायबिलिटीज का जिक्र है और ना ही इसमें ओनर्स इक्विटी का जिक्र है। तो यहां पर इक्वेशन थोड़ी सी तब्दील होनी चाहिए। तो पहले तो आप हेडिंग डालिएगा कंप्यूटेशन ऑफ रेवेन्यूज की। अब जो इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूं वो अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं कहलाती। अकाउंटिंग इक्वेशन वही है जो आपने पढ़ी है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है, ये कोई और सी इक्वेशन है। इसे आप इनकम स्टेटमेंट इक्वेशन कह सकते हैं। क्या है इक्वेशन? बेसिकली बुनियादी तौर पर बात करते हैं। रेवेन्यू कहते हैं आमदनी को, और एक्सपेंसेस कहते हैं खर्चे को, और नेट इनकम कहते हैं प्रॉफिट को। यानी अगर मेरी आमदनी, रेवेन्यू आमदनी की बात कर रहा हूं, मेरी आमदनी हुई है 4,000 रुपए, खर्चे हुए हैं 3,000 रुपए। आमदनी हुई है, रफ ऐसी बता रहा हूं, इस सवाल को पढ़ के नहीं बता रहा। आमदनी हुई है 4,000, खर्चे हुए हैं 3,000, तो मुझे कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस हुआ होगा? आप बोलेंगे सर 4,000 आपने कमाए, अच्छा, 3,000 आपने खर्च किया, अच्छा, तो आपके पास सर 1,000 रुपए बचे, यानी आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 4,000 रुपए ईदी मिली, 3,000 रुपए ईदी खर्च कर दी, 1,000 रुपए ईदी बच गई, यानी 1,000 रुपए का प्रॉफिट। ये तो हो गई आपकी कहानी। लेकिन अगर मैं अपनी कहानी की बात करूं तो मुझे ईदी मिली 1,000 रुपए, मैंने ईदी दी 10,000 रुपए, यानी मेरी आमदनी जो हुई है वो हुई है 1,000 रुपए, और मैंने जो आमदनी यानी जो पैसे खर्च किए, एक्सपेंसेस किए, वो मैंने 10,000 रुपए खर्च किए। आमदनी हुई 1,000, खर्चे हुए 10,000। सर आपके तो हालात बहुत ही खराब हो गए, आप लॉस में चले गए सर, क्योंकि आपकी आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा है। अपनी आमदनी में से अपने खर्चों को माइनस कर दीजिए तो आपको आपके कारोबार का प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। अगर आंसर प्लस में आ जाए तो प्रॉफिट, अगर आंसर माइनस में आ जाए तो लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस इज इक्वल टू रेवेन्यूज, अपनी आमदनी में से अपने खर्चों को माइनस कर दीजिए। यानी जो ईदी आपके पास आई है उसमें से जो ईदी आपने खर्च की उसे क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। आपकी ईदी तो हमेशा प्रॉफिट में रहती है, हाँ, हमारी ईदी जो है वो लॉस में चले जाती है। तो इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कीजिए। नेट प्रॉफिट का मतलब नेट इनकम है। नेट इनकम की जगह पर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 30,000 रुपए, इज इक्वल टू की जगह पर इज इक्वल टू रेवेन्यूज नहीं गिवन, रेवेन्यूज हमें मालूम करने हैं, फॉर्मूले का माइनस, और फिर एक्सपेंसेस की वैल्यू है 1,20,000। मुझे रेवेन्यूज मालूम करने, रेवेन्यूज को यहीं छोड़ दीजिए, इसको उठाकर इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर लेकर आ जाइए। ये 1,20,000 यहाँ पर माइनस है, लेफ्ट साइड पर लेकर आ जाऊं तो प्लस हो जाएगा, यानी 30,000 प्लस 1,20,000 इज इक्वल टू रेवेन्यूज। सॉल्व कर लीजिए तो आपको रेवेन्यू पता चल जाएंगे, यानी 1.5 लाख रुपए। अब लॉजिकली सोच के देखते हैं, रेवेन्यू मतलब आमदनी, मेरी आमदनी कितनी हुई? मैं कहता हूं मेरी आमदनी हुई है 1.5 लाख रुपए, वाओ। खर्चे कितने हुए हैं? 1,20,000, वाओ। अगर 1,50,000 में से 1,20,000 रुपए अगर मैं खर्च कर देता हूं तो मेरे पास कितना प्रॉफिट बचना चाहिए? 30,000 रुपए, और वही शो हो रहा है यहाँ पर, नेट इनकम 30,000 रुपए। इसका मतलब सही कैलकुलेशन की हमने। आगे बढ़ते हैं। The expenses of business entity having revenues 1,80,000 and net loss, सर ये तो आपके हालात लग रहे हैं, नुकसान हो गया ईदी में आपको। नुकसान हुआ मुझे 16,000 रुपए का। क्या मालूम करना है मुझे यहाँ पर? एक्सपेंसेस। तो हेडिंग डालिए यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंसेस की। फैसला ये करना है कि मैं यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लिखूं, पहली वाली इक्वेशन यानी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, या जो मैंने बाद में लिखी थी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस इज इक्वल टू रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस। तो आपको सवाल में दिए गए वर्ड्स के मुताबिक फैसला करना है कि आपको कौन सी इक्वेशन यहाँ लिखनी है। तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन लिखी जाएगी, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस इज इक्वल टू रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस, क्योंकि उसी के मुताबिक यहाँ पर चीजें दी गई हैं। नेट प्रॉफिट, अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं हुआ, नेट लॉस हुआ। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बात कही थी कि अगर लॉस होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर किस में होगा? माइनस में होगा। तो यहाँ पर सवाल में मुझे लॉस दिया गया, यानी मेरी ईदी माइनस में चले गई है। अगर माइनस में चले गई है तो फिर मेरा आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा। तो नेट लॉस 16,000 माइनस में, फिर इज इक्वल टू रेवेन्यूज कितने गिवन है? रेवेन्यूज गिवन है 1,80,000, और एक्सपेंसेस नहीं दिए गए, इसका मतलब एक्सपेंसेस मुझे मालूम करने। अब अगर एक्सपेंसेस मुझे मालूम करने हैं तो यहां पर गौर कीजिएगा, इससे पहले जो मैंने 4 इक्वेशन सॉल्व की उसमें मुझे जो भी चीज मालूम करनी थी वो चीज ऑलरेडी जो है वो एक ही साइड पर थी।
और जो चीज़ एक ही साइड पर थी वो प्लस में थी, यानी जो वैल्यू मुझे मालूम करनी थी वो वैल्यू, जैसे मुझे लाइबिलिटी मालूम करनी थी, मुझे ओनर्स इक्विटी मालूम करनी थी, मुझे रेवेन्यूज मालूम करने थे, वो तमाम वैल्यूज जहां पर थी वो वैल्यू वहां प्लस में थी। तो मुझे उन वैल्यूज को, यानी कि उन अल्फाबेट्स को मूव करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां पर मुझे जिस अल्फाबेट की वैल्यू मालूम करनी, किसकी, एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस के साथ इस वक्त साइन कौन सी है, माइनस की। अगर मैं एक्सपेंसेस को यहीं छोड़ देता हूं और इस 180 को उठाकर यहां ले जाता हूं, तो ये एक्सपेंसेस यहां रह जाएंगे माइनस, और आपका आंसर आ जाएगा माइनस में, जो कि बाद में करेक्ट हो सकता है, लेकिन बेहतर है कि आपको जिसकी वैल्यू मालूम करनी है वो पहले ही कुछ ऐसे अंदाज से रखिए कि वो वैल्यू जो है वो नेगेटिव में ना आए। तो इस एक्सपेंस को उठाकर इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर लेकर आइए, ताकि ये एक्सपेंस जो है वो यहां पर आकर प्लस में कन्वर्ट हो जाए। अब जब एक्सपेंस यहां पर आएगा तो ये नंबर इससे परेशान हो जाएगा। नंबर और अंग्रेजी के अल्फाज ना आपस में मिलजुल नहीं खाते, मेल नहीं खाते। ये मुसलमान है, ये यहूदी है, ताल्लुकात बन नहीं पाते इन लोगों के। तो ये एक्सपेंसेस को यहीं पे छोड़ दूं अगर, और नंबर को वहां ले जाऊं तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। एक्सपेंस को वहां लेकर जाऊं तो ये नंबर जो है इससे परेशान हो जाएगा। तो करना ये है कि एक्सपेंसेस को यहां लेकर आ जाइए और इस नंबर को उठाकर इज इक्वल टू के राइट साइड पर लेकर आ जाइए। तो एक्सपेंसेस जब यहाँ आएगा तो ये माइनस के बजाय यहाँ के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 16,000 यहाँ से उठकर जब यहाँ पर आएगा तो ये 16,000 माइनस का है, यहाँ पर आके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 180 और ये माइनस का 16 यहाँ के प्लस में हो गया। इसे सॉल्व कीजिए, 180 प्लस 16 ये हो जाएंगे 1,96,000। ये हो गए मेरे एक्सपेंसेस। लॉजिकली देखते हैं आमदनी कितनी हुई है, 1,80,000 रुपए की मेरी आमदनी हुई है, ठीक है। रेवेन्यू 1,80,000, खर्चे कितने हुए, 1,96,000, यानी आमदनी कम हुई है, खर्चे ज्यादा हो गए। सर आप तो 16,000 रुपए नुकसान में चले गए, और बिल्कुल वही शो हो रहा है, 16,000 रुपए का नेट लॉस। ठीक है जी। लास्ट यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है वो है सेल्स रेवेन्यू ऑफ बिजनेस एंटिटी हैविंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,10,000 एंड ग्रॉस लॉस ₹10,000। क्या मालूम करना है आपको, सेल्स मालूम करना है। सेल्स कहिए या सेल्स रेवेन्यू कहिए, एक ही बात है। अब यहाँ पर क्या इक्वेशन यूज हो रही है, सर यहाँ पर तो ना एसेट वाली इक्वेशन यूज हो रही है, ना जो अभी अभी आपने बताई वो इक्वेशन यूज हो रही है। तो कोई बात नहीं, आपने इनकम स्टेटमेंट तो पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो पहले पढ़ लीजिए। इनकम स्टेटमेंट में आप क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में आप सबसे पहले लिखते हैं नेट सेल्स। सेल्स में से माइनस करते हैं आप, सिलेट एंड साइड डिस्काउंट को गोली मारे। सेल में से माइनस करते हैं आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जैसे भी तैसे कैलकुलेट करके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हैं। जब आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर देते हैं तो आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। यानी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैसे आता है, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का। तो इसीलिए मैं इसे आखिर में पढ़ाता हूँ, क्योंकि इस वक्त आप इनकम स्टेटमेंट भी पढ़ चुके हैं और इस वक्त आप बैलेंस शीट भी पढ़ चुके हैं। समझाने में मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाती है, बाकी टीचर्स का अलग अलग अंदाज है। तो यहाँ पर मुझे ग्रॉस लॉस हुआ है, लॉस किस में लिखा जाएगा, माइनस में। तो माइनस में लिखता हूँ 10,000 इज इक्वल टू की जगह पर इज इक्वल टू, सेल्स नहीं गिवन, सेल्स मुझे मालूम करनी है, माइनस की जगह पर माइनस, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 2,10,000 रुपए। मुझे सेल्स की वैल्यू मालूम करनी है। देखिए सेल्स यहाँ पर प्लस में है तो इसे लेफ्ट साइड पर लेकर जाने की जरूरत नहीं है, इसे यहीं छोड़ दीजिए। 2,10,000 को उठाकर इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर ले आइए। 2,10,000 यहाँ माइनस में, यहाँ लेकर आ जाएंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी माइनस का 10,000 अपनी जगह पर, प्लस का 2,10,000, फिर इज इक्वल टू और सेल्स। इन्हें सॉल्व कीजिए। ध्यान रखिएगा कैलकुलेटर पे कि ये वैल्यू माइनस पे है और ये वैल्यू प्लस में। तो इनको सॉल्व करेंगे तो सेल्स की वैल्यू आ जाएगी 2 लाख रुपीज, यानी आपकी सेल हुई है 2 लाख रुपए की। ठीक है जी। तो ये था आपका छोटा सा आसान सा सवाल अकाउंटिंग इक्वेशन के हवाले से। उम्मीद है कि आपको कहानी जो है वो समझ में आ गई होगी। आपके एग्जाम में आमतौर पर इससे जो है एक चैप्टर से एक सवाल आ जाता है अक्सर फर्स्ट ईयर में, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। छोटा सा आसान सा टॉपिक है और ज़्यादा परेशानी इसमें होती नहीं है। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे हम अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।